ये वाला। कभी भी अगर ऐसा टाइम आता है या कोई ऐसा डे निकलता है, बिंदास नेक्स्ट डे डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना एंड एक्सपायरी जो है नेक्स्ट मंथ की लेना, मई एंड की। ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर्स विथ हेज या फिर पुट राइटिंग विथ हेज करना। मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज के अंदर, या फिर आप बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:32। आज है 5 अप्रैल। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 8 अप्रैल के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो आज बैंक निफ्टी ने जो किया है, सबसे पहले हम लोग पूरी तरीके से डिस्कशन कर लेते हैं हमने क्या क्या बात की थी। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे मैंने आपको गुड मॉर्निंग लिखा एंड मैंने आपको बोला कि लेवल्स को फॉलो करे बस। देन उसके अंदर बहुत लोग मुझे एचडीएफसी बैंक के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बहुत क्लियरली, देखो जब मैंने लिया था ना तभी मैंने मेंबर्स को भी बता दिया था और आज मैंने आप लोगों को भी बता दिया, जब तक मैं नया एटीएच नहीं देख लेता हूँ ना एचडीएफसी में, तब तक मैं इसको एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया हुआ वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है कि यही साल में आ जाना चाहिए टारगेट। अगर नहीं आता है तो फिर भी मैं 2-3 साल होल्ड करके रख सकता हूँ। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, आपको एग्जिट करना है, आप कर सकते हो। मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ एज बराबर 1371 पे बाई किया हुआ है। देन उसके बाद में मैंने आप लोगों को कहा, और मैंने ये सेम चीज ना वीडियो में भी कहा, कि हेज रहो। आज के दिन जो है यूट्यूबर्स जो है वो बुलिश हो रहे हैं, तो दोनों साइड का व्यू है। मन सेल करने का है, लेकिन स्टडी कहती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तब मैंने अपने पोजीशंस भी आप लोग को बताया कि मई में जो है बुलिश पोजीशंस बनाए हुए हैं एंड अप्रैल में जो है हेज ट्रेड्स है। फिर उसके बाद में हमारे आरबीआई गवर्नर ने जो है रेपो रेट्स को जो है अनचेंज रखा। देन मैंने आपको लिखा कि आई एम एक्सपेक्टिंग 22,200, 23K एंड 48,650 सून। अब रीजन क्या था इसके पहले, देखो मैं आपको समझाता हूँ। और ये ऐसा नहीं कि मैं अभी बुलिश हुआ हूँ, मैं आपको बहुत टाइम से कहते आ रहा हूँ। जब लोग टारगेट 44K का, 40K का, 36K का, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, तभी मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी भी बुलिश है, निफ्टी भी बुलिश है, और हम जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। देन उसके बाद में मैंने आपको मिड मार्केट अपडेट बताया, जहाँ पे मैंने आपको लेवल्स अपडेट किया, और फिर यहाँ पे मैंने मेंबर्स को भी और आप लोग को भी कह दिया कि अभी आहिस्ता सा लोग जो है वो बियरिश हो रहे हैं। तो इफ यू नो यू नो, ये मैंने लिख दिया। ये सेम टाइम पे मैंने मेंबर्स को, चाहिए तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने मेंबर्स को जो भी मेरे अप्रैल का जो हेज ट्रेड्स था, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे कहा था ना, इधर कहा था हेज रहो, वो मैंने एग्जिट कर दिया एंड डायरेक्ट नेकेड कॉल बाय किया, पुट राइटिंग किया एंड फ्यूचर्स विथ हेज बाय कर लिया, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए था। एंड आप लोग को हीरो जीरो दिया सेंसेक्स में, एक हीरो जीरो जो है वो डबल हुआ एंड एक हीरो जीरो जो है वो जीरो हो गया। तो आज अच्छा खासा दिन रहा, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल डे रहा, जो हमने सोचा वही हुआ मार्केट में। तो अभी आपको मंडे के लिए कैसे प्ले करना है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ओके, देखो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ये जो है यहाँ से इसने इसका ब्रेकआउट दिया था, वही उसको रिटेस्ट करने आया है एंड यहाँ से जो है ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आप बाय में तभी रहोगे जब ये 22,520 इसके ऊपर रहेगा, तो जिसमें आपका टारगेट निकल के आता है 560, 600। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। ऐसा होता है, गैप अप होता है, 560 के ऊपर ही खुलता है, देन आप इसके ऊपर बाय करोगे और आपका टारगेट है 600, 630। दैट्स इट, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। एंड उसके बाद में आप 630 के ऊपर बाय करोगे, जिसमें आपका टारगेट है 22,700, 750 एंड 800। दैट्स इट। क्लियर है इतनी मेरी बात। अब मंडे के दिन सेल करना है कि नहीं करना है, देखो सिंपली चीज, व्यू मेरा बुलिश ही है अभी भी। ऐसा नहीं कि मेरा व्यू बियरिश हुआ है या दोपहर के टाइम पे बियरिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तभी भी आपको एक्सप्लेन किया था कि पोजिशनल मेरा व्यू बुलिश है एंड मैं उसी को प्ले करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग को समझाया है कि मार्केट अगर नीचे भी गिरा तो वहां से वो रिकवर हो जाएगा। आप जितना भी चेक करोगे ना, आपको समझ में आएगा। जितनी बार भी मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, ऊपर आ गया, यहाँ पे गिरा, ऊपर आ गया, यहाँ पे गिरा, ऊपर आ गया। एक अच्छी खासी इसने बुलिश कैंडल बनाई है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट वीक हम ये वाला हाई जो है, ये वाला हाई ब्रेक करना चाहिए एंड 22,700 से 800 के पास आना चाहिए। लेकिन बाय आपको तभी करना है जब 22,520 के ऊपर रहेगा। सेल अगर किसी को करना है तो सेल आज के लो के नीचे कर सकता है 22,430, जिसमें आपका टारगेट निकल के आता है
350, 280 एंड 260। दैट्स इट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। देन जैसे ही आपको ये 22,200 से 250 के पास मिलता है, यहाँ पे आपको फिर से बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 180 बिलो 15 मिनट्स कैंडल क्लोज। क्लियर है इतनी मेरी बात? तो ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। मजा ही आ गया आज, मतलब दिल कुछ कर दिया इसने। एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी भी ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग नोटिस करेंगे ना यहाँ पे, तो निफ्टी ने रनअप ज्यादा दिया है कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। यहां से देखेंगे तो ये जो है कल के दिन तक ही ये 900 पॉइंट ऊपर था। एंड हम लोग अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे कल के दिन तक, तो ये जो लो है कल तक ये 2500 पॉइंट ही ऊपर था। तो सिंपल लॉजिक ये होता है, अगर निफ्टी 200 पॉइंट का मूवमेंट देता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो अगर आप एवरेज पकड़ोगे ना पूरी तरीके से, पहले से अगर आप पकड़ोगे, तो बैंक निफ्टी आपको तभी 700 से 800 पॉइंट का मूवमेंट देते हुए दिखेगा। लेकिन इस केस के अंदर बैंक निफ्टी मूवमेंट नहीं दे रहा था, बैंक निफ्टी एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा था। एंड यही मैं आपको बताया था जब बैंक निफ्टी इधर भी था इधर भी था। ये तो मैंने मेंबर्स को बहुत क्लियरली बताया था, ये वाला पूरा का पूरा उन लोगों को एक्सप्लेन किया था। ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये इसके पहले भी बना है। जब एक लेग जो है ऊपर की तरफ होता है तो वो बुलिश ही होता है। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो हम ऊपर की तरफ न्यू एटीएच की तरफ जाएंगे, जो हम लोग आज के दिन आए। मेंबर्स ओनली वीडियो जो है मैं कल के दिन अपलोड कर दूंगा, तो जो भी देखना चाहता है वो लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा लिंक। अभी बैंक निफ्टी में आपको बाय कैसे करना है, देखो अभी मैं ना इसके अंदर ना सब कुछ डिलीट कर देता हूँ ताकि हम एक फ्रेश स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले ये वाली ट्रेंड लाइन बनाओ। जब तक इसके ऊपर है, इधर है, आपको बाई साइड में रहना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाओ, ये वाली ट्रेंड लाइन बनाओ, जब तक इसके ऊपर है बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 48,640 से 650, जो नया एटीएच है। एंड अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 48,700 से लेके 800, 750 से 800 पकड़ लीजिए आप। देन उसके बाद फर्दर बाइंग 800 के ऊपर करना है। मोस्टली मैंने क्लियरली बता दिया हूँ कि बैंक निफ्टी में आपको बाय कब करना है। अब सेल करने की बारी आती है, तो सेल करने के लिए आपका लेवल ना यही निकलता है 48,150। इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है, जिसमें आपका टारगेट निकल के आता है 47,960। और अगर इसके नीचे भी जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 47,700। दैट्स इट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। जैसे ही आपको 46,500 से लेके 600 के पास मिलेगा, यहाँ पे आपको बाय अटेम्प्ट करना है, स्टॉप लॉस सेम लगाना है, टारगेट न्यू एटीएच का पकड़ना है, चाहे वो मंडे के दिन न्यू एटीएच बना के फिर से नीचे की तरफ क्यों ना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये रही बात सेल की। अब अगर लेवल चाहिए कि बाई साइड में आपको लेवल पे ही ट्रेड करना है, तो आज का जो हाई है इसके ऊपर रहने दो, बी ऑन बाई साइड, एंड ऊपर की तरफ आप टारगेट पकड़ो 48,640 का, जो न्यू एटीएच है। देन उसके बाद में 48,800 का। दैट्स इट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। अब नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा बिहेव करता है वो हमें देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मार्केट तो बुलिश ही है। हो सकता है कि एक डिप दे एंड फिर से ऊपर की तरफ जाए, लेकिन मार्केट को जाना ऊपर की तरफ ही है। कोशिश करें जब भी आप पोजिशनल ट्रेड ले, देखो गाइस ये चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए, मैं बहुत क्लियर हूं इसके अंदर। अगर कभी ऐसा होता है कि डराने के लिए निफ्टी को 100-200 पॉइंट नीचे की तरफ खींचा जाता है, एंड बैंक निफ्टी को 500 से 700 पॉइंट नीचे की तरफ एक ही कैंडल में खींचा जाता है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ये वाला। कभी भी अगर ऐसा टाइम आता है या कोई ऐसा डे निकलता है, बिंदास नेक्स्ट डे डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना, एंड एक्सपायरी जो है नेक्स्ट मंथ की लेना, मई एंड की। ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर्स विथ हेज या फिर पुट राइटिंग विथ हेज करना। मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज के अंदर, या फिर आप बुल कॉल स्प्रेड ले सकते हो। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 22,500 पे, कॉल राइटिंग है 22,600, 22,700 एंड 22,800 पे। ओके, बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है डायरेक्ट 48,500 पे, पुट राइटिंग है 48,400 से लेके 48,000 तक। मोस्टली जो पुट राइटिंग है ये बड़े प्लेयर्स की है,
लेकिन एक बार ये हमें देखना पड़ेगा डेटा में। डेटा जो है वो मैं शाम के टाइम पे भेज दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस एंड ऑप्शन एनालिसिस। होप्स सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।